नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ मैजिक। और हम यहाँ पर 6 to 10th क्लास तक की मैथ की वीडियो लेके आए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से रिलेटेड रहेगा। हम यहाँ 7th क्लास की जो है फर्स्ट क्वेश्चन, 7th क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11.2 का, वो हमारा ये रहेगा कि हमारे को एक ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है और इसका हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वो आधार मल्टीप्लाई में ऊंचाई होता है। यानी जो पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वो होता है हमारा बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बारे में करते हैं क्वेश्चन। जो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ पे एरिया निकलेगा, वो बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। यानी जो एरिया है पैरेललोग्राम का, वो बेस इंटू हाइट। और हमारा जो बेस होगा वो कितना है, जो नीचे का जो है ये साइड है, ये हमारी बेस है 7 सेंटीमीटर। और जो हमारी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पर हम जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे को बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, वो होता है बेस इंटू में हाइट। और बेस हमारा 5 है, हाइट हमारी 3 है, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा एरिया निकल जाता है यहाँ पे। 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो थर्ड पार्ट होगा, उसके अंदर जो हमारा बेस दिया गया है वो 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड जो हाइट दी गई है वो हमारी 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। और इस तरह हम जो एरिया निकालेंगे किसी भी पैरेललोग्राम का, एरिया निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा। और 2.5 मल्टीप्लाई में 3.5। हम जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। हम पॉइंट हटा के इसको 10 डिवाइड में 10, और इसके जो पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10। ठीक है, और उसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ में। 25 पंजे 125, 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 या 75, और 12 हमारा जो होगा वो 89 होगा। और उसके बाद में जो नीचे वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 10 जा 100। ठीक है, और हम 1 2 डिजिट छोड़ के इसका पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हमारा जो है एरिया निकल जाता है यहाँ पे थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो बेस रहेगा वो ये 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ दे रखी है, ये रहेगा 5 सेंटीमीटर बेस। और जो हमारा हाइट रहेगी, यानी ऊंचाई जो हमारी रहेगी, वो 4.8 सेंटीमीटर रहेगी। और ऐसे करके हम एरिया निकालते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का। वो होता हमारा बेस इंटू हाइट, और 5 मल्टीप्लाई में 4.8 सेंटीमीटर जो हम करेंगे, एरिया निकल जाता है हमारा किसी भी पैरेललोग्राम का। तो हम जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40,
4 कैरी, 5 4 जा 20 20 और 4 यानी 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर एरिया निकल जाता है किसी भी पैरेललोग्राम का। ठीक है, इसके अंदर 5 सेंटीमीटर की जो है हमारे को हाइट बेस दिया गया था। ये वाली जो है बेस रहेगा जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है यानी लंब डाला हुआ है, ये हमारी हाइट हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर और बेस हमारा 5 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 4.8 सेंटीमीटर। एरिया जो रहेगा बेस इंटू हाइट 5 × 4.8 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। इस तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो फिफ्थ पार्ट रहेगा उसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर हमारे को बेस दिया गया है, इसके ऊपर ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और जो बेस दिया गया है हमारे को वो 4.2 सेंटीमीटर हमारे को दिया गया है, ये वाला जो हमारा बेस है। और हमारी जो हाइट रहेगी वो 4.4 सेंटीमीटर रहेगी। हमारी जो हाइट रहेगी वो 4.4 सेंटीमीटर की हमारी जो हाइट रहेगी। और हम किसी भी पैरेललोग्राम का जब एरिया निकालेंगे तो वो होता हमारा बेस इंटू हाइट, और बेस हमारा 2 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी 4.4 सेंटीमीटर है। इस तरह हमारा एरिया निकल जाता है 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है। इस तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट पहले बताया गया था इस एक्सरसाइज के अंदर हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, एरिया निकालेंगे इसके अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी ट्रायंगल की क्या होती है, बेस होता है एक, तो एरिया निकालने के लिए हमें बेस चाहिए और हमारे को उसकी हाइट चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ट्रायंगल का एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो रहेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहेगा। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड रहेगा और मैंने बता दिया है आपको कि एरिया जो ट्रायंगल निकलेगा वो बेस से और हाइट के हाफ से निकलता है हमेशा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को बेस चाहिए, हाइट चाहिए और इस तरह हम एरिया निकाल देंगे किसी भी ट्रायंगल का। तो करते हैं शुरुआत सेकंड क्वेश्चन की। हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इसके अंदर हमारा जो बेस रहेगा वो 4 सेंटीमीटर का रहेगा, हाइट हमारी 3 सेंटीमीटर की रहेगी। तो क्वेश्चन करते हैं, बेस हमारा कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर, हाइट हमारी जो रहेगी वो 3 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट रहेगी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, वो हमारा बेस इंटू हाइट और इसका जो है हाफ रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं, 4 हमारी जो है बेस है और 3 हाइट है, डिवाइड में 2 करेंगे जैसे फॉर्मूला मैंने बताया था। 2 2 जा 4 पे ये कट गया हमारा और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है एरिया निकल गया। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। हमारा इसके अंदर बेस रहेगा 5 सेंटीमीटर और जो हमारी हाइट रहेगी वो 3.2 सेंटीमीटर यहाँ पर रहने वाली है। और इस तरह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, बेस इंटू हाइट और डिवाइड में 2 यानी 5 × 3.2 और डिवाइड में 2 करेंगे तो इससे ये कट जाता है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12
और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा 30, फाइंड 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 हमारा 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर एरिया निकल जाता है। थर्ड पार्ट में जो हमारा बेस रहेगा वो 3 सेंटीमीटर रहेगा। हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर रहेगी। और इस तरह ट्रेंगल का जो है हमारा एरिया निकलेगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है। और बेस हमारा 3 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर और डिवाइड में 2 से 2 पे कट गया, ये 6 सेंटीमीटर। सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हमने किया था वैसे का वैसा है, इसमें बेस और हाइट चेंज कर रखे हैं सिर्फ। और अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा जो बेस है वो दे रखे है 3 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे जब हम, वो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहेगा। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं तो हम 2 से कट जाता है, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। इस तरह हमने सेकंड पार्ट के सभी क्वेश्चन करे 1 बाय 1। और इसी तरह हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने रिक्त स्थान भरने हैं और हमारे को आधार दिया गया है, ऊंचाई हमने निकालनी है और त्रिभुज का है वो क्षेत्रफल दिया गया है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो हमारा, इसके अंदर भी ऐसे ही है, दोनों सेम टू सेम है। इसके अंदर पैरेललोग्राम दिया गया है यानी समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसका क्षेत्रफल दिया जाएगा हमारे को। आधार दिया गया है फर्स्ट ए पार्ट में, हमने ऊंचाई निकालनी है। और सेकंड पार्ट में हमारे को एरिया दिया गया है, हाइट दी गई है, हमने बेस निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, हमने बेस निकालना है। फोर्थ पार्ट है जो इसके अंदर एरिया दिया गया है और हमारे को आधार दिया गया है, हमने हाइट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम 1 बाय 1। थर्ड क्वेश्चन में हमारे को पैरेललोग्राम का है जो है, हमने ऊंचाई निकालनी है। हमारे को एरिया दिया गया है वो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हमारी जो बेस रहेगा वो हमारा 20 सेंटीमीटर रहेगा। और हमने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, वो हमने निकालनी है। अब किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो हमारा बेस इंटू में हाइट होता है। एरिया हमारे को 246 दिया गया है और बेस हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट हमारी निकालनी है। और इस तरह हम हाइट निकालेंगे तो ये जो है 20 इस साइड मल्टीप्लाई के अंदर है तो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में इक्वल के निशान से इस साइड, तो ये डिवाइड में हो जाता है। और जैसे ही 20 से डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले 2 से काटते हैं इसको, 2 10 जा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 1 2 3 यानी 123 डिवाइड में 10। हम 10 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको और ये हमारा 12.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। 12.3 सेंटीमीटर हमारी हाइट निकल जाती है। और इस तरह हम बी पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे को एरिया दिया गया है
154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो बेस हमने निकालना है, हाइट हमारे को दी गई है, वो हाइट हमारे को 15 सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर, और हमने इसमें बेस निकालना है। तो हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, और हमारे को एरिया 154.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो है हमारी, बेस हमारे को दिया नहीं गया है, हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर, और इस तरह जैसे बेस निकालेंगे तो 154.5 साइड ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 15 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने के बाद 15 वन जा 15, 0, और हम उतारेंगे तो ऐसे करके 0 यहाँ आ जाएगा, और फिर 0.5 उतारेंगे तो 15 3 जा 45, हमारी ये है सेंटीमीटर, हमारा जो है बेस निकल जाता है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सी पार्ट हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एरिया दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे को हाइट दी गई है 8.4 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, बेस निकालना है, और ऐसे ही निकलेगा जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है हमारा, और एरिया हमारा 48.72 है, और हमारा जो बेस रहता है वो हमने निकालना है, हाइट हमारी 8.4 सेंटीमीटर है, हमारा जो बेस निकलेगा 48.72 और डिवाइड में 8.4। सबसे पहले हम इसके जो है आसान बनाने के लिए पॉइंट हटा देते हैं, 72 डिवाइड में 100 हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो, और 8.4 का जब भी हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 हो जाता है, ऊपर चले जाते हैं, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 12 की टेबल में है, 12 ये दोनों 12 की टेबल में कट रहे हैं, 12 7 84, और 12 चौके 48, 0 और 12 छिक्के 72। अब ये हमारा 7 से डायरेक्ट कट जाएगा, 7 पंजा 35 और 7 8 56, 58 और डिवाइड में 10 हो जाता है हमारा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 डिजिट छोड़ के हम इसको पॉइंट लगा देते हैं, और ये हमारा सेंटीमीटर में हमारा जो है बेस आ गया। ठीक है, अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डी पार्ट में। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो एरिया दिया गया है पैरेललोग्राम का, वो 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हमारी जो हाइट हमने निकालनी है, बेस हमारा 15.6 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, एरिया जो होता है हमारा बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया हमारा यहाँ पर 16.38 है, और बेस हमारा जो है 15.6 है, और मल्टीप्लाई में h यानी हाइट हम करते हैं। तो हम यहाँ पर हाइट निकालते हैं तो हमारा जो है एरिया डिवाइड में क्या हो जाता है, बेस हो जाता है किसी भी पैरेललोग्राम में। तो एरिया हमारा यहाँ पर 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बेस हमारा 15.6 सेंटीमीटर है। हम इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये यहाँ पर 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 दूनी 12, 3 6 छक्का 36, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 4 6 7 42, 1 और 6 3 18, और उसके बाद हमारा ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13,
ठीक है। और हमारा जो आ जाता है 21 डिवाइड में 20। और इस तरह हम 20 से डिवाइड करते हैं तो 21 जो 21 रह गया रिमाइंडर, और 0 उतारेंगे तो फिर भी नहीं जाता तो 0, और फिर 0 उतारेंगे तो ये 100 हो जाता है यहाँ पर। और 25 जा 100, और सेंटीमीटर में हमारा ये हाइट आ जाती है 1.05 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम अगली वीडियो के अंदर 4th 5th और आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। और अभी इस वीडियो के अंदर यहीं पर हम छोड़ते हैं। और धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करो, और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आगे आने वाली वीडियो में हम 8th 9th और 10th का सिलेबस भी करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।